कभी आपने सोचा है, क्यों ना भारत सरकार अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करके देश की गरीबी की समस्या हल कर दे। भारत में नोट प्रिंटिंग का काम आरबीआई का है और आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट नहीं करती। इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला, कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को 200 करोड़ की संपत्ति रिजर्व में रखनी होती है। उसके बाद ही देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से नोट प्रिंट करती है। रिजर्व में 115 करोड़ गोल्ड और बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के तौर पर रखनी होती है। इतनी संपत्ति को रिजर्व में रखने के बाद आरबीआई नोट प्रिंट कर सकती है। अब मान लीजिए कि आरबीआई अपने गोल्ड और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा इंडियन करेंसी के नोट्स प्रिंट करती है, लेकिन जब उन नोट्स की वैल्यू के बराबर भारत के पास रिजर्व ही नहीं होगा, तो आरबीआई आम जनता को उन नोट्स की कीमत पे नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नोट के बराबर आरबीआई के पास रिजर्व न होने के कारण लोगों का इंडियन करेंसी पर विश्वास बनाए रखना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने की बात करें तो ये वेनेजुएला के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला पिछले कई सालों से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस संकट का कारण हैवी मनी प्रिंटिंग था, जिसमें वेनेजुएला की संपत्ति से ज्यादा वैल्यू में करेंसी नोट प्रिंट किए जा रहे थे। आज उस देश का हाल ऐसा है कि वहां 1 लाख तक की करेंसी नोट प्रिंटेड है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि करेंसी की अपनी वैल्यू मेंटेन रखने के लिए आरबीआई और सरकार फॉरेन रिजर्व के साथ बैलेंस मेंटेन करके चलती है। दूसरा कारण है महंगाई। वैसे तो महंगाई के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई गैप एक कारण है। इनफैक्ट चीजों और सेवाओं की डिमांड भी कई कारणों से बढ़ती है। उनमें से एक है लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसों का होना। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है लेकिन उनकी सप्लाई कम है, तो इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था कम होती है। अगर आरबीआई अपनी अनलिमिटेड प्रिंटिंग द्वारा लोगों में नोट बांट देता है और उनकी खरीदने की क्षमता को प्रैक्टिकली बढ़ा देता है, तो स्वाभाविक है कि हर तरह की चीजों की डिमांड बढ़ने लगेगी। अगर बढ़ती डिमांड को सप्लाई सिस्टम द्वारा मैच नहीं किया गया, तो महंगाई बढ़ेगी ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता कम की जाए। ये ध्यान देने वाली बात है कि डिमांड्स पूरे देश में एक साथ बढ़ रही होगी, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल साबित होगा, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए नोटों की भरमार होगी। खैर, अगर नोट्स इसी तरह बांटे गए तो महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी कि कुछ रुपए में बिकने वाली चीज अब 10 गुना या फिर 100 गुना ज्यादा दामों में मिलेगी। बेसिक चीजों से लेकर लग्जरी आइटम्स तक महंगाई अपनी सीमा पार कर देगी। इसलिए महंगाई से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग नहीं करता। आरबीआई और सरकार द्वारा मार्केट में लिमिटेड मनी सप्लाई किया जाता है, जिससे मांग और आपूर्ति काबू में रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों प्रिंट नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।